अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.5। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ यूज़ होने हैं वो हमने पढ़ लिए थे पीछे। डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हमें 4 पार्ट्स गिवन है और हमने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो उनका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे बच्चों। मैंने आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताया था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं और कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से भी देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें कहा गया है कि इसका हम लोगों ने निकालना है डिटर्मिनेंट। हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकाकार ये था कि हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं और साथ वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, ये डिनोट करता है डिटर्मिनेंट को। और ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ यहाँ पे -1 2 1 0, ये लिखा मैंने। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये भी मैंने बताया था आपको। क्या करना है, हमने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन आता है हमेशा माइनस का। करके देखते हैं, -1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, बीच में साइन आता है हमेशा माइनस का। फिर इस 2 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आया मेरे पास 1। 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई 0 आ जाता है वापस, ऑब्वियस सी बात है। 2 1 2 आ गया और ये मेरे पास आया -2। सो ये देखिए मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -2, तो यही मेरे पास आंसर है। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट निकल आया मैट्रिक्स ए का। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने बी का, सी और डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, बी पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 2 -2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से लिखा हम लोगों ने और वर्टिकल लाइंस में इसी तरह से डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। 3 -2 लिखा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -2, माइनस का साइन, 2 इंटू 3, सही हो गया बच्चों। अच्छा, 2 1 2, माइनस का साइन माइनस आ गया, -3 6, ये हमारे पास हो गया -8। तो बच्चों हमारे पास बी के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया है, बी के डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया है -8। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में भी हमारे पास आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस में। अच्छा, सी का डिटर्मिनेंट निकालना है, हमने लिखा हम लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 कॉलम मैट्रिक्स पर लिखा, इससे कॉलम वाइज लिखा, फिर अगला कॉलम भी लिख लिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 3 इंटू 2, माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, -6 आ गया इक्वल्स टू 0। सो सी डिटर्मिनेंट और सी हमारे पास, इसका आंसर आ गया 0। सी का डिटर्मिनेंट क्या निकला है हमारे पास, सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। फिर हमारे पास है डी पार्ट, फोर्थ पार्ट, जिसमें डी का हमने मैट्रिक्स निकालना है फोर्थ पार्ट में। तो क्या डी का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट में लिखा मैंने इनको 3 1 2 4, इंटरेस्ट लिख ली। अब डिटर्मिनेंट निकालना है डी का, तो 3 4 12 हो जाएगा हमारे पास, -2 1 2 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये डिटर्मिनेंट निकल आया डी का। क्या निकला डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर हैं, नॉन सिंगुलर हैं। तो बच्चों सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास वो होते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास वो होते हैं जिनमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मतलब नॉन 0 हो, कोई भी वैल्यू हो, मतलब 0 ना हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर।
कैसे पता चलता है? डेफिनेशन क्या कहती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की? डेफिनेशन जो कहती है हमने वैसे करना है, मतलब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हुआ तो सिंगुलर कह देंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब कोई वैल्यू ही 0 के अलावा कोई नंबर हुआ, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो फिर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ए मैट्रिक्स का। लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालने की प्रैक्टिस हमारी हो गई है। कैसे निकालते थे डिटर्मिनेंट? पहले हम लोग इनको इस तरह से लिख लेते हैं, लिख लिया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 3 को 4 से करेंगे और 2 को 6 से करेंगे। 3 4 हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 2 6 हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक हो गया। आंसर क्या आया? 0 आया। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है मैट्रिक्स का? 0। तो हमने क्या कहा था, जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर होता है? जब किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग लिख देते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं? सिंगुलर वो होते हैं जो इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाए। नॉन सिंगुलर हमारे पास वो होते हैं जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 हो। और बच्चों अगला पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट जो 2 है इसका, बी मैट्रिक्स का जो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। कैसे निकालेंगे? 4 3 1 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, माइनस का साइन, 3 को 1 से किया, 3 1 3, 8 माइनस 3 आ जाएगा 5, मतलब बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया है 5। ये आया है नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या है? बी का जो डिटर्मिनेंट निकला है हमारे पास वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की? बिल्कुल कर रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ? ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जो बी मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। ये मेथड है हमारे पास फाइंड आउट करने का कि मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हम इस तरह से सॉल्व करके पता लगा लेते हैं। ठीक है, सी पार्ट का, सी मैट्रिक्स का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। 7 3 माइनस 9 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। 7 5 हमारे पास क्या होता है? 35 माइनस 3 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 9 आ जाएगा 27। साथ माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि 9 के साथ माइनस का साइन था। 35 माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस 27। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ये हमारे पास सिंगुलर आ जाएगा। सॉरी बच्चों, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आ जाएगा क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों? तो ये जो हमारे पास आ गया सी का डिटर्मिनेंट 62 आ गया। तो देखिए क्या है, ये इक्वल्स टू 0 है? नहीं, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है हमारे पास वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या है? नॉन 0 है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। अगला पार्ट डी है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। 5 माइनस 2 माइनस 10 4, डी का डिटर्मिनेंट क्या आया? 5 4 सर हमारे पास क्या हो जाएगा? 20 माइनस, और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, 20 हो गया, और ये 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो देखिए डी का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 इक्वल हो तो वो हमारे पास सिंगुलर ही कहलाता है। तो ये डी मैट्रिक्स क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमने सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताना हो, पढ़ाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब
जीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी हमारे पास, कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच इफ इट एग्जिस्ट। हमारे पास क्वेश्चंस की पार्ट्स गिवन है, ए बी मैट्रिक्स मैंने भी लिखा है, पहले 2 पार्ट्स लिखे हैं, और इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। और हमें कहा गया अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने फाइंड करना है। एग्जिस्ट मतलब हम लोग देखेंगे क्या क्या उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता होगा। सही है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम निकाल चुके हैं बहुत बार। हमने पहले इस तरह से लिखा मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के साइन में, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन साथ आ गया बीच में जो हमेशा हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हुए। फिर ये 0 हो गया और -6 आ गया और डिटर्मिनेंट मेरे पास निकल आया -6। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, -6 आया। जब डिटर्मिनेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है हमारे पास जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम कहेंगे इंप्लाइज दैट इनवर्स एग्जिस्ट, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोगों ने अब फाइंड करना है एडजॉइंट। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने बच्चों आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालें तो उसमें हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है और एक एडजॉइंट आता है हमारे पास इनवर्स के फॉर्मूला में। सो एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं। एडजॉइंट निकालना है बच्चों, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का किस तरह से निकालते हैं। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऐसे निकलेगा कि ये जो 2 डायगोनली मेरे पास एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने -1 की जगह पे ये वाला 0 लिख दिया और 0 की जगह -1 लिख दिया, और जो यहाँ पे जो मेरी है टर्म्स हैं उनके सिंबल उनके साइंस चेंज कर देंगे। तो -2 और -3 आ गया मेरे पास। ठीक हो गया बच्चों, तो ये मेरे पास क्या निकला है, एडजॉइंट निकल आया। अब हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ए का इनवर्स निकाला तो इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स का, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला ये है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एडजॉइंट भी निकाल लिया है, मेरे पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकल आया और मेरे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकल आया। ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। क्या लिखा मैंने लिखा पुट वैल्यूज इन, इसका कोई नाम रख देते हैं, इन इक्वेशन 1, इसको कोई नाम रख दिया मैंने। ठीक हो गया, मैंने कहा पुट वैल्यूज इन 1, ये इक्वेशन ना लिखिए आप सिर्फ ये लिखेंगे पुट वैल्यूज इन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है 0, -2, -3 और -1 आया है मेरे पास, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, -6 है, मैंने -6 लिख दिया। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, अच्छा अब इसका क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रब कर लेते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे। अच्छा, ए इनवर्स मेरे पास क्या है, 0, -2, -3 और ये मेरे पास -1 है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, -6 है, तो माइनस मैंने यहां लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब मैं चाहूं तो मैं -1/6 इंटू 0, -2, 3, -1 इस तरह से भी लिख सकती हूँ, लेकिन क्या करना है, मैं -1/6 को अंदर ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ हर एक टर्म के साथ। ठीक है, इनवर्स हम लोग ये करते होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं -1/6 को अंदर ले गई, मैंने हर एक टर्म के साथ -1/6 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। -3 के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1/6 को, -2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया -1/6 को, -1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया -1/6 को। तो ए इनवर्स क्या आएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आ जाएगा 1/2। इनकी कटिंग करेंगे जब हम लोग, मतलब 2 और 6 कटिंग की तो हमारे पास 1/3 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/6 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया। हमने ए का क्या निकालना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आ गया। तो यही हमारा आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें बी मैट्रिक्स का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो निकालना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे बी मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। 1 - 3 2 - 5 1 इंटू -5 माइनस का साइन 2 इंटू -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 5 -5 और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 1। बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई है। इसका क्या मतलब हुआ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो जो है वो नहीं आया, वो नॉन जीरो आया है, मतलब इक्वल्स टू 0 नहीं आया हमारे पास। इसलिए हमारे पास जो इनवर्स है मैट्रिक्स बी का वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास बी का जो डिटर्मिनेंट है वो एग्जिस्ट करता है, वो 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक हो गया। तो जब वो नॉन जीरो हो, नॉन सिंगुलर हो मतलब, तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी मैट्रिक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए क्या करना है, हमने इनकी प्लेसेस चेंज कर दी। -5 1 हो गया और यहाँ साइन चेंज कर दी तो -3 3 बन गया और 2 जो है वो -2 बन गया। तो ये तो निकल आया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक हो गया बच्चों, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल आया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ है, बी इनवर्स। इसमें तो बी इनवर्स फाइंड करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे भी अगेन। बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या आया, -5 3 -2 1, और हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आया। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आया, -5 3 -2 1। सो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी मैट्रिक्स का है वो ये आ गया। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं सी का। -2 3 6 -9 कैसे आएगा, -2 इंटू -9 माइनस का साइन 3 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आएगा 9 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 6 भी 18 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास सी जो डिटर्मिनेंट है इसका वो आ गया 0। जब थर्ड पार्ट में डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गया है, तो अब इसका तो ए इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सी इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट की जगह यहाँ नीचे 0 लिखेंगे तो वो तो हमारे पास गलत हो जाता है, वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे 0 हो। तो यहाँ पे इसका जो इनवर्स है इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता। यही रीजन है कि मैट्रिक्स का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। सो मैंने लिख दिया इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। इसका भी हम लोगों ने क्या किया, पहले सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट डी मैट्रिक्स का। 1/2 1 3/4 2 इंट्रीज लिख ली सारी। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे अंदर की वैल्यूज को। 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, माइनस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स 1/2 मल्टीप्लाई 2। ये क्या हुआ मेरे पास, ये कट गए, 2 2 कट गए, तो मेरे पास 1 आ गया साथ माइनस, और ये आ जाएगा 3/4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका हम लोग। 4 1 4 4 4 हमारे पास ठीक हो गया 1। अच्छा 1 4 4 4 4 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/4। सो डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास वो नॉट इक्वल्स टू 0 आया यहाँ पे। ठीक है, डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, 1/4 है, नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास इनवर्स इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। यही बात है ना, तो हम लोगों ने लिख दिया कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स डी एग्जिस्ट। सो क्या करेंगे अब हम, इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट भी निकाले हैं हमने मैट्रिक्स के, किस तरह से फाइंड करते हैं एडजॉइंट को। डी मैट्रिक्स है, मैंने क्या करना है, डायगोनल में जो इंट्रीज हैं उनकी प्लेसेस चेंज कर दी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2, और 1/2 को मैंने यहाँ लिख दिया, और जो उसके ऑपोजिट जो मेरे पास लाइन है जो इस तरह से है, उसका हमने करना है साइन चेंज करना। तो ये -1 और ये -3/4 आ गया। सही हो गया, ये तो मेरे पास निकला एडजॉइंट। एडजॉइंट भी निकल आया, डिटर्मिनेंट भी निकल आया। इसका मतलब है कि हम इनवर्स भी इसका इजीली निकाल सकते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ऐसा ही है। सो एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है, एडजॉइंट हमारे पास आया है 2 -1 -3/4 1/2। डिटर्मिनेंट क्या निकला हमारे पास 1/4। हम क्या करते हैं, हम इसको 1/4 को यहाँ लिख लिया, और ये मैट्रिक्स इस तरह से लिख लिया 2 -1 -3/4 1/2। अगर हम ये सारा का सारा अंदर ले जाए तब भी हमारे पास डी इनवर्स निकल आता है, ऐसे भी निकल आया। हम अंदर ले जाते हैं वैल्यूज को, अंदर लेके तो हमारे पास क्या आएगा 2/4 हो गया, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -1/4 हो गया, ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ये -3 डिवाइडेड बाय 16 -1/4, और ये 1/4 तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है डी इनवर्स, मतलब डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास निकल आया है। ठीक हो गया बच्चों, तो देखिए कितना आसान था हमारे पास ये सब कुछ करना। हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में अभी तक क्या कर लिया है, हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, हम लोगों ने एडजॉइंट भी निकाल लिया मैट्रिक्स का, हम लोगों ने इनवर्स भी निकाल लिया। और यकीन माने बच्चों ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान हैं, और जितने ये आसान हैं उतने ही ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, और सिर्फ 9th क्लास में नहीं, ये आगे भी क्लासेस में ये सारा जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास ये यूज होते हैं और आते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मैथ्स का। सही हो गया बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, ए एंड बी मैट्रिक्स, और हमें क्या दिया हुआ है आगे, एक इक्वालिटीज दी है, मतलब एक तरह का प्रूफ हमें दिया हुआ है। क्या है, 3 साइड्स हैं। ठीक, हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को कहा गया कि इक्वल करना है हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और फिर इन दोनों को इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। अच्छा, आई के आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग ए मैट्रिक्स का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है कि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए मैट्रिक्स का। सॉल्व करते हैं, इस तरह से आपको क्लियर होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना।
ये वाली साइड पहले लेते हैं, ठीक हो क्या? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये दिया हुआ है हमें। अच्छा, इसको सॉल्व करना है हमने, मतलब ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है और ए जॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 4 2 6, ये ए मैट्रिक्स हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने निकाला हुआ नहीं है, तो यहाँ साइड पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं, 4 निकल आएगा। क्या करना है? डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेस चेंज कर दी, और जो दूसरी एलिमेंट्स हैं ये वाली 4 2, इनके साइंस चेंज कर दिए, तो -4 -2 ये निकल आया हमारे पास। देखें जल्दी से, फौरन से कैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, ऐसा ही है। तो यहाँ अब हम लोग लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे 6 -4 -2 और 1, ठीक है। हमने क्या किया? हमने प्लेसेस चेंज की, जो इस साइड पे एलिमेंट के साइंस चेंज की। अब बीच में कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों मल्टीप्लिकेशन भी हम मैट्रिसेस की पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियोस देखिएगा जिनमें मल्टीप्लिकेशन मैंने करवाई थी। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाई थी मैंने? मैं क्या करती थी? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करती थी, ऐसा ही है। फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती थी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो 1 इंटू 6 प्लस का साइन 2 इंटू -4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करते थे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया था तो ये लिखा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो यहाँ लिखेंगे तो 1 इंटू -2 प्लस का साइन 2 इंटू 1, ठीक हो गया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे, ठीक हो गया। 4 इंटू 6 प्लस का साइन 6 इंटू -4, फिर 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू हमारे पास 1। सॉल्व करते हैं। 6 1 6 प्लस -4 2 8, फिर 2 1 2 माइनस आ गया 7 प्लस 2 1 2, 4 6 24 प्लस -4 6 24 आ गया। अच्छा 4 2 8 प्लस हमारे पास आ गया 6 1 6, तो ये क्या आया? 6 माइनस 8 मेरे पास आया -2, ये हो जाएगा 0, ये भी मेरे पास 0 होगी। 8 प्लस 6 मेरे पास क्या हो जाएगा? 8 प्लस 6 इज 14। ऐसा ही है बच्चों। अच्छा नहीं बच्चों, यहाँ एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे मेरे पास माइनस का सिंबल है, ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो जब ये माइनस का साइन है तो मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे क्या किया हमने? ये वाली जो टर्म है हमारे पास फोर्थ वाली, 4 2 8, तो यहाँ माइनस का साइन आया, ठीक हो गया। यहाँ माइनस का साइन आया तो ये हो जाएगा -2, ठीक हो गया बच्चों। पहले मिस्टेक हो गई थी, मैंने अपनी मिस्टेक कवर कर ली। मेरे यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लिखा था, तो जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे आंसर गलत आ रहा था, तो मैंने ठीक कर लिया इसको, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास निकल आई सब लेफ्ट हैंड साइड, जो मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास निकल आई। अब हम लोगों ने इस वाली चीजों को निकालना है, सही बच्चों। तो अब हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इससे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें पता है हमारे पास क्या है, 6 है, -4, फिर -2 है और 1। ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास? ए मैट्रिक्स था 1 4 2 6। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो बस चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो 6 इंटू 1 प्लस का साइन -2 इंटू 4। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 6 इंटू 2 प्लस का साइन -2 इंटू 6। अच्छा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो -4 इंटू 2 प्लस का साइन 1 इंटू 6। सही हो गया बच्चों। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6 1 6 प्लस -4 2 8, 6 2 6 2 12
प्लस माइनस 2 6 12, 4 1 4 माइनस 4 प्लस 4, 4 2 8, माइनस का साइन 7 प्लस 6 1 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 0 0 और -2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया जॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आंसर। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई इंटू आई निकालते हैं। क्या निकाला हमने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही हो गया। ये हमारे पास आई बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मिड वाली वैल्यू हमारे पास निकली। अब जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सही हो गया। तो बच्चों डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए मैट्रिक्स का, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं साइड पे। ए मैट्रिक्स है 1 4 2 6, डिटर्मिनेंट निकालते हैं 6 1 6 माइनस 4 2 8 -2। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास बच्चों वो निकल आया है -2। सही हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल में हमारे पास 1 और नॉन डायगोनल इंट्रीज हमारे पास 0 होती हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पे साइड पे लिख लिया। यहाँ सारे मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 थे, 2 बाई 2 थे, तो इसलिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 ऑर्डर का ही लिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ मेरे पास क्या निकला बच्चों? -2 आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो भी मैंने लिख लिया यहाँ पे। वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एंट्रीज सारी 1 होती है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। अब 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हर एंट्री के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 0 यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे मैं -2। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। तो बच्चों अब देखें, जो हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है वो है ये वाला -2 0 0 -2। जो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आंसर है वो भी सेम है -2 0 0 -2। और जो मेरे पास डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी है वो भी मेरे पास बिल्कुल सेम है -2 0 0 -2। तो बच्चों ये चीज क्या शो करती है? ये चीज शो करती है कि हमने तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और वो दोनों इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के। इसका मतलब है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इक्वल प्रूव कर दिया है। सही हो गया बच्चों? तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना मजे का क्वेश्चन था और उतना ही आसान था। इसका सेकेंड पार्ट बच्चों हम लोग करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स भी निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ कि वो कैसे होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट 2 हमने करना है। पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया उसका पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है, बहुत आसान था। ये भी उसी की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, लेकिन इजी ये दोनों ही है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने b का इनवर्स निकालना है और उसको b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ये हमारे पास एक प्रूव्ड आइडेंटिटी है। क्या है? मैट्रिसेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो और हम उसको उस मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी का आंसर ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव्ड है ऑलरेडी ये वाली आइडेंटिटी। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करते हैं और हम लोगों ने b इंटू बी इनवर्स को आइडेंटिटी के इक्वल लाना है, और इसी तरह से b इनवर्स इंटू बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी ही आना चाहिए। सही हो गया। आइडेंटिटी आई का तो मैं बता चुकी हूँ कि आई क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं b इंटू बी इनवर्स। ठीक है, आई क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है, वैसे भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, मतलब 2 बाई 2 मैट्रिसेस है, तो 2 बाई 2 का ही मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। ठीक, बी मैट्रिक्स मेरे पास है, मैंने इसका इनवर्स निकालना है। कैसे इनवर्स निकालते थे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है हमने बी का। सबसे पहले जब बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? 3 2 -1 -2 क्या होगा? 3 2 6 -6 -2 2 -2 हमारे पास आया। ये क्या हो जाएगा? -6 माइनस माइनस +2 हो गया। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया है वो 6 2, अच्छा माइनस करना है हमारे पास -4 आ गया। ठीक है, b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकल आया है? -4। ठीक हो गया बच्चों, डिटर्मिनेंट निकला। अब निकाले थे एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स निकालते हैं।
एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्लेसेस चेंज कर ली, पहले तो डायगोनल की हो गया, बाकियों के साइन चेंज कर लिए, ये 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट भी निकल आया। एडजॉइंट भी आ गया, इसका मतलब है हम इसका इनवर्स भी निकाल लेंगे। अब इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था? -4। और एडजॉइंट हमारे पास ये आया है -2, 1 एंड 3। ठीक हो गया। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या निकला? -1/4, -2, 1 एंड यहाँ 3 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं कि 4 को अंदर ले जाए, 1/4 को, या बाहर ही रहने दें। ऐसे करते हैं, हम इसको -1/4 की जो वैल्यू है इसको अंदर ले जाते हैं। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? या फिर हम इसे अंदर लेके नहीं जाते, हम इसे एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। साइन ले जाते हैं, बी इनवर्स 1/4, माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे तो 2+ हो जाएगा, ये भी 2+ हो गया, ये -1 हो गया, और ये हमारे पास -3 हो गया, और ये हमारे पास बी इनवर्स निकला है जिसको हमने आगे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बी इनवर्स निकल आया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है b इंटू बी इनवर्स। ठीक हो गया, मतलब बी मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स है 3, 2, -1, -2, और बी इनवर्स हमने अभी निकाला है। बी इनवर्स हमारे पास क्या निकला है? बी इनवर्स हमारे पास निकला है 1/4 इंटू 2, -1 और -3। तो ये जो 1/4 है, इस 1/4 को इधर साइड लिख लेते हैं, और दोनों मैट्रिसेस को साथ में लिख लेते हैं हम लोग कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इनको इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि आसानी से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाए इनकी। बहुत ध्यान से वाले बताने कोई मिस्टेक ना हो इनमें। ठीक है, तो चलिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू हमारे पास 6, 3 इंटू 2 माइनस प्लस का साइन और -1 इंटू 2। फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू -1 प्लस का साइन -1 इंटू -3। ठीक हो गया। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 इंटू 2 प्लस का साइन -2 इंटू 2। फिर 2 इंटू -1 प्लस का साइन -2 इंटू -3। 1/4, 3 2 6 प्लस -2 1 2, 3 1 3 प्लस माइनस प्लस हो गया, 3 1 3, 2 2 4 प्लस -4 8, 2 1 2 -2 प्लस आ गया, 2 3 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, 6 -2 आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 0, 4 -8 -2 आ गया, और ये आ जाएगा 6 -4 4 आ गया। अच्छा, 1/4 जब अंदर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इनके साथ तो क्या आएगा हमारे पास? 4 डिवाइड बाई 4, 0 डिवाइड बाई 4, -2 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 आ गया। ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 -1/2 और ये 1। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को स्टार्ट और उसका आंसर निकालते हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 2 4 होता है जबकि यहाँ पे 8 लिखा है। यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने क्या करना है, बी टू बी इनवर्स हमेशा हमारे पास आइडेंटिटी लाता है, या बी इनवर्स इंटू बी हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी लाता है। तो यहाँ पे भी मेरे पास आइडेंटिटी आना चाहिए था, मतलब मेरे पास यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू ठीक है, सेकंड ठीक है, ये वाली भी ठीक है, जो ये वाली मेरे पास इंट्रो ही गलत है, ये मेरे पास ये वाली नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैंने अपनी गलती ढूंढनी है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कि मैंने यहाँ पे 2 2 8 लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास 2 2 4 होता है। यहाँ पे जब 4 आएगा तो
4 माइनस 4 हमारे पास 0 हो जाएगा। इधर 0 जब हो जाएगा तो यहाँ पे 0 से डिवाइड होगी, हमारे पास 0 ही रहेगा। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। ठीक हो गया, तो ये अब मेरे पास क्या है, b इंटू बी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी आ गया है। सही हो गया बच्चों, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड को मतलब b इनवर्स इंटू बी को सॉल्व करते हैं। b इनवर्स इंटू b इनवर्स इंटू b मतलब b इनवर्स हमारे पास क्या था, b इनवर्स हमारे पास है 1/4 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ -1 और यहाँ -3 हो गया। सही है बच्चों, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 3 2 -1 और -2। ठीक हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई की, इसी तरह से हमने ये वाली मल्टीप्लाई करनी है और इसको भी आइडेंटिटी लेके आना है हमने। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हमने किया 3 के साथ, प्लस का साइन, -1 को किया 2 के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 को किया -1 के साथ प्लस का साइन, और -1 को किया -2 के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो 2 को किया 3 के साथ प्लस -3 को किया 2 के साथ, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 को किया -1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस का साइन, -3 को किया -2 के साथ मल्टीप्लाई। अब हमारे पास आ गया 1/4 2 3 6 प्लस -2 1 2 हो गया। अच्छा, 2 1 2 माइनस का साइन प्लस 2 1 2 2 3 6 प्लस -3 6 2 1 2 माइनस का साइन प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/4 6 - 2 is 4, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया हमारे पास, कटिंग करके हमारे पास, और 6 - 2 भी 4 हो गया। अब जब 4 अंदर जाके डिवाइड होगा हमारे पास, तो ये 4/4 0/4 0/4 और 4/4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया, तो बच्चों देखिए हमारे पास b इनवर्स इंटू बी का अभी आंसर आइडेंटिटी आया, b इंटू बी इनवर्स का भी आइडेंटिटी आया। तो हम लोगों ने इन तीनों चीजों को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू b, मतलब प्रूव्ड। हमने ये क्वेश्चन भी क्या किया, प्रूव कर दिया है। तो देखिए बच्चों कितना आसान था, उतना ही इंपॉर्टेंट था। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में आते हैं जिनमें हम लोगों ने प्रूव करना होता है। ठीक है बच्चों, तो इनको बहुत ध्यान से करना होता है, अपनी मिस्टेक्स को खुद ढूंढना होता है। अगर हो जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अगर मुझसे आइडेंटिफाई ना कर पाती तो पूरा क्वेश्चन गलत होता और हम ढूंढते रहते उसको। तो बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने, साइंस की मिस्टेक हमारे पास हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो बस साइंस को आपने ध्यान से रखना है, क्वेश्चन आपने सही तरह से उतारना है और सॉल्व करना है। अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपके सवाल होंगे और ये बहुत आसान है। इसी तरह से सवाल आप इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं एक एक क्वेश्चन को आपने 1 से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों आप लोगों को ये बिल्कुल भी भूलेगा नहीं मेथड, आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, एक्सरसाइज 1.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें हमने डिटरमिन करना है कि मैट्रिसेस क्या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, लेट्स सपोज हम लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स को कह दिया कि ये मैट्रिक्स ए है, 3 4 5 7, और जो सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास है उसको हमने कह दिया कि वो जो है इनवर्स है इस मैट्रिक्स का, मतलब वो ए इनवर्स है। ठीक हो गया, 7 -4 -5 एंड 3। तो बच्चों हम लोगों को पता है, और लास्ट हमने क्वेश्चन 4 जो किया उसके एक पार्ट में भी था, हमने प्रूव किया है कि a इंटू ए इनवर्स या फिर a इनवर्स इंटू ए हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ऐसे ही बच्चों हमने प्रूफ पीछे किया है क्वेश्चन b इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू b। कहने का मकसद क्या है बच्चों कि जब हम दो a इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें हमारे पास वापस आइडेंटिटी आए, इसका मतलब है कि दोनों जो मैट्रिसेस है हमारे पास वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, ये चीज बताती है, ये चीज शो करती है कि मैट्रिसेस आपस में क्या है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक हो क्या बच्चों, मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम A इंटू ए इनवर्स मतलब पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास आइडेंटिटी आता है तो हम प्रूफ कर देंगे कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। पहले मैट्रिक्स को हमने एक पढ़ा था, सेकंड को हम लोगों ने बोला था ए इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, पहला मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 5 7, सेकेंड मैट्रिक्स इनवर्स हमारे पास है 7 -4 -5 3। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 7 प्लस का साइन 5 इंटू -4, फिर 3 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 3, 4 इंटू 7 प्लस का साइन 7 इंटू -4, then 4 into -5 plus 7 into 3। सिंप्लीफाई करते 3 7 सर हमारे पास आ गया 21 प्लस माइनस 4 20 हो गया, 3 5 15 -15 प्लस 15 आ गया। 4 7 सर हमारे पास क्या आया, 4 7 सर भी हमारे पास आ गया 21 आ गया। 4 7 सर हमारे पास आया 24 28 सॉरी प्लस माइनस 4 7 आ गया 28। अच्छा 4 5 हमारे पास आ गया -20 प्लस 7 3 हमारे पास आ गया 21। तो ये हमारे पास क्या आया बच्चों, 21 -21 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये हमारे पास आ गया 1। तो देखिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स आया है। अब ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम लोग चले कहां से थे, ए इंटू ए इनवर्स हमने लिया, मतलब पहले दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया। हमने कहा था दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस जो है वो इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम कहेंगे यस बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बच्चों इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आया तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का होल इनवर्स। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी का होल इनवर्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ए बी को लेके चलूंगी। ए बी को लेके चलूंगी मतलब मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगी 4 -1 0 2, और बी मैट्रिक्स लिखूंगी। इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं इनका इनवर्स निकालूंगी। ठीक है, 4 -1 0 2 -4 1 -2 -1। अच्छा मल्टीप्लिकेशन बच्चों मैं बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करूंगी, तो 4 4s are 4 इंटू -4 प्लस का साइन 0 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करूंगी, तो 4 इंटू -2 प्लस का साइन 0 इंटू -1। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगी, तो -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। फिर हम लोग करेंगे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। सिंप्लीफाई करते हैं अंदर की वैल्यू से, तो 4 4 16 आ जाएगा, 7 माइनस साइन प्लस 0 1 0, 4 2 8 माइनस प्लस -0 1 0 हो गया। फिर 4 1 4 माइनस प्लस 2 1 2, 2 1 2 माइनस प्लस हो गया, प्लस -2 1 2 हो गया हमारे पास। ये क्या आया, ये आ गया -16 -8 4 5 6
और ये 0। ठीक हो गया बच्चों। तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई है, ये आ गई। ठीक हो गया। ए बी हमारे पास क्या निकल आया है, लिख लेते हैं यहाँ पे -16 -8 6 एंड 0। अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये था ना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये था इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास। तो अब हमने ए बी का इनवर्स निकालना है, तो मतलब ए की जगह पे ए बी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए बी की जगह पे मैंने क्या किया, मैंने ए बी की जगह पे ए बी की जगह ए की जगह ए बी इनवर्स लिखा, और मैंने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है ए बी का और डिटर्मिनेंट भी निकालना है ए बी का। इसको मैंने बोल दिया 1। ये चीज मैंने सॉल्व करनी है। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए मुझे एक एडजॉइंट निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट भी निकालना है इसका। तो पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी क्या है हमारे पास, ये ए बी मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जो डायगोनल में एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज कर देनी है, और जो इस तरह से एलिमेंट्स हैं इनका क्या कर देना, हम लोगों ने साइंस को चेंज कर देना। तो ये -6 हो गया और ये +8 हो गया। तो ये तो निकला एडजॉइंट। अब निकालना है हमने डिटर्मिनेंट, ऐसा ही है, पे निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है, यहीं पे निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालना है बी का, तो मैंने ऐसे लिखा है बी को, ये एडजॉइंट निकला है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। फिर हमने निकालना है डिटर्मिनेंट, -16 -8 6 0। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन 6 को 8 से करना है, -8 से, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, 6 8 जा 48 आ गया। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकल आया, 48 आ गया। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया और हमारे पास एडजॉइंट भी निकल आया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी का इनवर्स निकालना है। हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं 1 में, लिख लिया हमने यहाँ पे कि पुट वैल्यूज इन आई में वैल्यू पुट कर दी, आई के फर्स्ट मार्क कोई भी इक्वेशन है, हम जब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, ए बी का होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह पे एडजॉइंट पुट कर दिया हमने, 0 8 -6 और -16। डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, वो है हमारे पास 48। तो ए बी का इनवर्स हमारे पास क्या निकल आया, 1 डिवाइडेड बाय 48 आ गया, और साथ 0 -6 8 -16। अब चाहे बच्चों तो हम लोग 1/48 को अंदर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि इसको हम अंदर नहीं लेके जाते, ऐसा ही रहने देते हैं इसको। लेकिन एक और स्टेप ऐसा भी होगा जिसमें हम लोग 1/48 को अंदर लेके जाएंगे, एक स्टेप और इंक्रीज कर लें। तो अब हम लोगों ने राइट हैंड से निकालनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास निकल आई है, अब राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड लिखते हैं, ये हमारे पास कौन सी साइड आई है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है, ठीक हो क्या। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है, तो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसके लिए हमने क्या करना है, पहले ए का इनवर्स निकालना है, बी का इनवर्स निकालना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल यही काम करना है हमने। तो हम करते हैं ऐसे कि हम पहले ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा है बोर्ड पे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है मुझे। इसी तरह से बी इनवर्स निकालने के लिए भी मुझे बी का एडजॉइंट और बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले ऐसे करते हैं, दोनों मैट्रिसेस का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लगाती हूँ और यहाँ मैं ए का निकालती हूँ पहले डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, 4 - 1 0 2। तो हमारे पास 4 2 8 हो गया, -1 0 0 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 8 आ गया। अब निकालना है बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, -4 1 -2 और ये -1। -4 और -1 को जो मल्टीप्लाई किया तो 4 × 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का साइन, 2 1 = 2। तो -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा हमारे पास। तो
तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 6 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आया है। ठीक हो गया। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला, ये निकला है 8 जो है वो ए का डिटर्मिनेंट निकला है हमारे पास। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास ये है, और सी जो 6 है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट निकला है बी का। इनको हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ए का डिटर्मिनेंट आ गया, बी का भी डिटर्मिनेंट आ गया, दोनों का एडजॉइंट निकालना है, तो दोनों का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अच्छा, ए का एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 2 4 1 0। ए का एडजॉइंट, प्लेसेस चेंज कर ली, साइन चेंज कर ली। एडजॉइंट ऑफ बी -1 -4। ठीक हो गया, -1 और ये 2, प्लेसेस चेंज कर लियो, साइन चेंज कर लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास निकल आए। ये मैंने ऐसे लिख लिया इनको। ठीक हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी निकला है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकला है। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है हमने। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स हमारे पास कैसे निकलेगा, पहले हम बी इनवर्स और ए इनवर्स के लिए हम लोगों को उसमें वैल्यूज पुट करनी है उस वाले फॉर्मूला में। बी इनवर्स के लिए क्या पहले मैंने लिखना है पहले एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखना है, ऐसे ही है बच्चों। और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब मैं एडजॉइंट ऑफ बी मेरे पास निकला है -1 2 -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरे पास 6 है। ठीक हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास है 2 1 0 4 और डिटर्मिनेंट मैंने निकला ए का 8। तो अब क्या करना है, मैंने 1/6 ऐसे लिख लिया और इसका मैट्रिक्स ऐसे लिख लिया -1 2 -4। ठीक हो गया। और 1/8 ऐसे लिख लिया और इसका मैट्रिक्स लिख लिया 2 1 0 4। ठीक हो गया बच्चों। अब 1/6 और 1/8 को मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो 1/6 और 1/8 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 48 आ जाएगा। यहां लिख लिया। और -1 2 और -4 ये वाला मैट्रिक्स और नेक्स्ट मैट्रिक्स मैंने दोनों साथ करके लिख लिए। ठीक हो गया बच्चों। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 1/48 लिखा एज इट इज, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 × 2 प्लस का साइन 2 × 1 ये होगी एक टर्म पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो -1 × 0 -1 × 0 प्लस 2 × 4। अब क्या करना है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 × 2 प्लस -4 × 1 फिर -1 × 0 प्लस -4 × 4। ठीक हो गया। 2 2 1 1 0 0 4 4। अच्छा, ये तो हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2 माइनस का साइन साथ आ गया, प्लस 2 1 2। अच्छा, -1 और 0 को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। प्लस 4 2 8 फिर 2 1 2 -2 प्लस -1 4 आ गया। फिर ये 0 आ गया, 4 4 16 प्लस -16 आ गया। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 48। ये 0 हो गया हमारे पास। ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -16। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की। 1 डिवाइड बाय 48 0 -6 8 और -16। तो बच्चों अब ये क्या हमारे पास फाइंड आउट हुआ, ये हमारे पास क्या निकला है, यहां पे लिख लेते हैं इसको। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 48 0 -6 8 -16। ये हमारे पास निकल आया है
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का आंसर, मतलब राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया है। तो बच्चों अब मैच करें और देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आई या नहीं। बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन उसको प्रूव कर दिया, तो हमने प्रूव लिख दिया एंड पे। ठीक हो गया बच्चों? तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह से है, सेम मेथड हमने फॉलो करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करने। सिर्फ हम लोगों के पास डिफरेंस है क्वेश्चन का कि ए बी है तो वहां पे शायद ए डी या डी ए टाइप का कुछ है, लेकिन बच्चों सेम मेथड आपने फॉलो करना है, सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट में डिफरेंस है तो वो चीज मैटर नहीं करती, मेथड आपको समझ में आ गए तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। इंशाल्लाह आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने खुद करना है ताकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। एक और बात बच्चों, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालनी है, इनमें मैंने 1/48 को बाहर रहने दिया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो आप चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल ले लिया राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आई तो हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूंगी तो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जौन सा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कहीं पे आपको कुछ मुश्किल आई हो, कोई एडवाइस देनी हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.6 का काम। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।